हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा की शुरुआत जो है हम करेंगे एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट से। एक्सिस बैंक के जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अहम भूमिका जो है निभाते हैं एक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए। देखिएगा, अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो भी बाज़ार को थामा हुआ था वो तीन मेजर शेयर्स थे। आईसीआईसी बैंक लीडरशिप के अंदर, नंबर 2 पर एक्सिस बैंक, और सूटी का स्टेक सेल होने के बाद जो है शेयर्स में अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक में उतनी मजबूती नहीं है या कोटक महिंद्रा बैंक में उतनी मजबूती नहीं थी जितनी कि इन तीन शेयर्स में पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान देखने के लिए मिली। और इसमें मेन फोकस इसी बात पर दिया जा रहा था कि इन तीन बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इस क्वार्टर में अच्छे हो सकते हैं। आज कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट आए और एक्सिस बैंक के भी। एक्सिस बैंक के रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आए हैं और जो रिजल्ट हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप वहाँ देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो करीबन जो है आप ये समझिएगा 2% कम हुआ है। एक्सपेंसेस बढ़े हैं और उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो है प्रोविजंस। तो प्रोविजन जो पिछले क्वार्टर में 3294 करोड़ के तो वो बढ़कर 3532 करोड़ हो गए, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर में बिफोर टैक्स 3569 करोड़ था वो 3569 करोड़ से घटकर 2884 हो गया। तो ये सिग्निफिकेंटली जो करीबन 700 करोड़ का जो है पीबीटी के ऊपर जो डेंट पड़ा है वो काफ़ी निराशाजनक है। उसके अलावा जो नेट प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से आया है आफ्टर द टैक्स, उस फिगर्स को अगर हम देखें तो वो 2677 करोड़ जो पिछले क्वार्टर के अंदर था मार्च क्वार्टर में, वो अब घटकर 2160 हो गया। तो करीबन 20% की डी ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर देखने के लिए मिली। इसीलिए ईपीएस भी 8.74 से 7.05 हो गया। ये रिज़ल्ट नेगेटिव है मेरे एंगल से और रिज़ल्ट काफ़ी निराशावादी हैं, क्योंकि जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी यहाँ पे इनसे उम्मीद ये थी कि ये करीबन कम से कम पिछले क्वार्टर जितनी ईपीएस तो जो है रिपोर्ट करेंगे और असेट्स क्वालिटी के रिस्क जो है इस बैंक में भी देखे जा सकते हैं। तो जो मोमेंटम था शायद उसका ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के पिछले क्वार्टर के अंदर 12 रुपीज़ 87 पैसे की ईपीएस थी जो घटकर 9 रुपये 11 पैसे हो गई है। और ये मैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में कंसोलिडेशन का असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सब्सिडरीज़ है उनकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यूएशन जो है शेयर प्राइस के अंदर है। और जो टोटल रेवेन्यूज़ हैं वो 16175 करोड़ से घटकर 12799 करोड़ से। हालांकि शेयर्स के अंदर करीबन 20 रुपये की तेज़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि कल इस रिजल्ट को जब मार्केट आवर्स के बाद अच्छे से स्टडी किया गया होगा तो शायद इसका असर भी कल आपको नेगेटिव देखने के लिए मिले। और मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बियर्स वाला जो ग्रुप है वो अब हैवी होता हुआ आपको बाज़ार में नज़र आ सकता है। यानी कि अभी तेज़ी बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हालांकि आज बाज़ार जो है न्यूट्रल ही नज़र आए, लेकिन अब जो है मंदी करने वाले लोग ना केवल बाज़ार के अंदर बल्कि जो रिपोर्ट निकालने वाले लोग हैं जनरली बाज़ार में जो सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं। तो देखिएगा ये बहुत बड़ा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर गेम है। जब बुल्स जो प्लेयर्स होते हैं तो देखिएगा रिपोर्ट्स भी सारी पॉजिटिव आती हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता है, रुझान भी पॉजिटिव होता है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव होता है, उनके सौदे भी पॉजिटिव बने होते हैं और जनरली सब कुछ तेज़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन अब इस माहौल के अंदर जब डाउ जोन्स अपनी फुल तेज़ी के ऊपर है, आज भी 35,000 से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज के बाज़ार में जो है आज एक चीज़ बड़ी जो है साफ साफ देखी जा सकती थी कि बाज़ार के अंदर जो बुल्स हैं वो काफ़ी समय से इसी लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं और अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो साफ साफ जो है वीकनेस दिखा रहे हैं। आप रिलायंस के भी रिज़ल्ट देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र आए। हालांकि जो उसका असेट्स मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है मुझे फ्यूचर के लिए, जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि O2C जब भी वो सेल करेंगे तो एक अच्छा कर सकते हैं रिलायंस के अंदर। लेकिन रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं थे। आईसीआईसी बैंक के अंदर भी जो रिजल्ट थे, प्रॉफिट तो अच्छे ग्रो किए थे, लेकिन वो सारा का सारा जो है उनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से आया हुआ प्रॉफिट था, यानी कि ट्रेजरी इनकम थी। अब ये दोनों बैंक जो है कोटक के बैंक की बात करें या एक्सिस बैंक के रिजल्ट की बात करें तो दोनों के रिजल्ट जो है वीक है। तो जो मोमेंटम बैंक निफ्टी स्टॉक्स में था वो शायद अब थमता हुआ नज़र आएगा
और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ के अंदर तो देखिएगा सौदे जिस तरीके से बने होंगे उस तरीके से सेटल होने चाहिए। जैसे मुझे आज एक उम्मीद थी कि एक जो है अच्छा बड़ा जो है मूवमेंट आज किसी भी साइड आना चाहिए था, लेकिन देखिएगा ऊपर बाज़ार को खींचने की तो कोशिश की गई, लेकिन अब मंदड़ ये थोड़े हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे भी बाज़ार के अंदर जो है डिफेंसिव ही अपने लिए भी जो है स्पेशली जो है डिफेंसिव ही जो है स्ट्रेटेजी जो है ज़्यादा बढ़िया लगती है। यानी कि एक ऐसा समय है लगभग कि जहाँ पर कि प्रॉफिट बुक करना जो है शायद एक समझदारी वाला काम हो सकता है। जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं शायद वो ऐसा कर भी रहे हैं, जिसका असर आप बाज़ार में साफ साफ देख सकते हैं। तो ऊपरी लेवल पर बाज़ार सस्टेन नहीं कर पा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने के अंदर हम शायद 15,200 15,300 तक भी शायद निफ्टी को टेस्ट करते हुए नजर आए अगस्त के महीने के दौरान। और बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा और सीवियर पेन लगता है। मुझे लगता है कि 33,200 33,300 के आसपास तक भी जो है बाज़ार जो है अगस्त के महीने तक आ सकता है। तो रिज़ल्ट जो है बैंकिंग फ्रंट पर जो है वीक है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो है उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जो रियल एस्टेट में जो डेट है वो भी काफ़ी सीवियर जो है पेन हो सकता है। तो मैं उस रिपोर्ट को भी अगर संदर्भ लूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो मंदड़ी हैं वो बाज़ार के अंदर अपनी पोजीशंस बना चुके हैं और अब इस तरीके का मीडिया भी जो है उनको कवर करने लगा है। तो शायद ये जो बड़े प्लेयर्स हैं जब अपनी मंदी की पोजीशन बनाते हैं तो इस तरीके के न्यूज़ फ्लो भी जो है ये मार्केट के अंदर प्लांट करते हुए नज़र आते हैं। तो अब देखिएगा मार्केट के अंदर भी जो पॉजिटिव न्यूज़ के बाद जो है नेगेटिव न्यूज़ आनी भी जो है शुरू हो गई हैं और उसके साथ साथ जो है रिज़ल्ट जो है बियर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी के अभी 3 या 4 दिन जो बचे हुए हैं, तो इस 3-4 दिन के बाद या हो सकता है इनके अंदर भी जो पोजीशन है शायद तेज़ी की कैरी फॉरवर्ड कम हो। और अगर तेज़ी की पोजीशन कम कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आई तो लास्ट के 2 दिन के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये जो भी मेरे व्यू हैं ये वास्तव में भी जो रिज़ल्ट जिस तरीके के आ रहे हैं उसके हिसाब से रिज़ल्ट को आप ईयर ऑन ईयर जो है कंपेयर मत करिएगा इस बार, क्योंकि पिछले साल हम लॉकडाउन में थे और लॉकडाउन का जो बेस है वो काफ़ी नीचे की तरफ था। तो आपको जो भी कंपनीज़ हैं किसी के भी प्रॉफिट आपको 50, 60, 70% इवन 100% बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। तो इस क्वार्टर में विशेष बात ये है कि अगर सीजनल बिजनेस नहीं है तो क्वार्टर एनालिसिस करिए, ईयर ऑन ईयर मत कीजिए। इसके अलावा निफ्टी, तो देखिएगा निफ्टी की अगर कैंडल की बात करें तो कैंडल किस तरीके की बनी है, तो कैंडल भी आपको एक डोजी काइंड ऑफ जो कैंडल है वो ही नज़र आ रही है। तो ये जो है अभी भी कोई ऐसा पॉजिटिव सिग्नल जो है हमें नहीं लगता कि जो है दे रही है। तो ये भी अभी हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के बाद ये वीकनेस जो है अब नज़र आती है। तो क्योंकि 15,900 2-3 बार अटैम्प्ट किया बाज़ार ने, लेकिन वहाँ पर मंदड़ी एग्रेसिव हो गए। तो अब क्या 15,900 पर बात नहीं है। अब अगर तेज़ी करनी होगी तेज़ी अड़ियों को यानी कि बुल्स को, तो 16,000 के ऊपर ही बाज़ार रोकना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि शायद इस एक्सपायरी में 16,000 का लेवल अचीव हो, उसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। क्योंकि एक तो मंदी की पोजीशंस जो हैं जो शॉर्ट कवरिंग की चपेट में नहीं आ रही हैं और ऊपर के लेवल पे जैसे ही बाज़ार जा रहा है नई मंदी की पोजीशंस बन रही हैं, तो जिसकी वजह से हमें एक एग्रेसिव जो है सेलिंग अगले महीने के दौरान जो है देखने के लिए मिल सकती है, या लास्ट के अभी जो 3 दिन हैं इनके अंदर भी जो है कल दोपहर के बाद जो है हो सकता है कि आपको एक सीवियर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, SBI लाइफ, डिवीज लेबो, टाइटन, यहाँ पे तेज़ी थी। रिलायंस जो है रिजल्ट के हिसाब से जो है परफॉर्म करता हुआ तो 2076 और 2100 को लेवल तोड़ दिए। HDFC बैंक के जो रिजल्ट थे वो अब बाज़ार धीरे धीरे जो है पचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि HDFC बैंक जो है 1410 रुपये के आसपास जो काफ़ी अहम जो है सपोर्ट है उसके आसपास भी आपको आता हुआ जो है नज़र आ सकता है नेक्स्ट वीक तक या उससे पहले भी। HDFC लिमिटेड में भी वीकनेस है, JSW स्टील में भी और SBI में भी। अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस अच्छा कर रहा था आज, बजाज फिनसर्व तो इंश्योरेंस के अंदर जो दोनों आर्म है वो अच्छा करती हुई नज़र आई। हिंडाल्को, डिवीज लैब, अल्ट्राटेक, सन फार्मा, टाटा स्टील, यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। उधर ही वीकनेस थी देखिएगा JSW स्टील, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, महिंद्रा, इंडियन ऑयल, तो ऐसी कंपनियों में आपको मंदी भी देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है 2 दिन से, अगर आप देखें ना 2 दिन की ट्रेड, फ्राइडे भी और आज भी बाजार खुलते हैं एकदम तेज़ी से जो है सेलिंग आती है। और आज की जो सेलिंग है अब मैं आपको बताऊं कि 70 लाख शेयर सुबह सुबह ICICI बैंक में सेलिंग हो गई।
और ऊपर से के लेवल से जो है 10 रुपये आप ये देखिएगा चंद मिनटों में जो है ICICI बैंक के अंदर देखने के लिए मिले। ऊपर ICICI बैंक जो है 680 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया काफ़ी थोड़ी देरों के बाद ही। लेकिन आज मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ऊपर के लेवल पर जो ICICI बैंक में हम दम देख रहे थे 2-3 महीनों से, मैंने पीछे भी चर्चा की थी कि काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है बनी हुई थी। तो जिन लोगों ने भी तेज़ी बनाई हुई थी शायद उन्होंने आज काट ली वो तेज़ी। तो तेज़ी जो ICICI बैंक में बनी हुई थी शायद वो भी अब कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी। एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट आपको मैं बता ही रहा हूँ कोई इम्प्रेसिव नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि वीकनेस हो सकती है। और जिन प्राइस पर सूटी का स्टेक सेल किया गया था यानी कि 700 रुपये के करीब अगर हम बात करें तो 705 710 मुझे लगता है कि अगस्त के अंदर जो है एक्सिस बैंक दिखा सकता है। तो अगले 1 महीने के अंदर मुझे एक्सिस बैंक के अंदर भी 10% की गिरावट लगती है कि वहाँ तक जो है आ सकता है शेयर्स। सिमिलरली मुझे ICICI बैंक में भी लगती है। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 33,000 तक जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स आ सकते हैं अगस्त के महीने के दौरान। आज भी जो कैंडल है वो आज बैंकिंग के अंदर जो कैंडल है हालांकि ग्रीन कैंडल है लेकिन हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न है। तो एक बड़ा फॉल जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द एक बड़ा फॉल आपको इंडेक्स के अंदर और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। बड़ा फॉल का मतलब है कि 800-700 पॉइंट का एक फॉल कभी भी आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। इसकी मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद जो है बनती हुई नज़र आ रही है और उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो रिजल्ट से मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो है अब मीडिया के अंदर भी वो रिपोर्ट्स पेश होने लगी हैं जो वास्तव में मंदड़िए फेवर करते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी जो न्यूज़ अब प्लांट होनी शुरू हो गई हैं रिजल्ट के साथ साथ। और वर्ल्ड के बाज़ारों में भी अगर बात करें तो निकई देखिए कि 4 दिन की बाद आज जो है बाज़ार खुले थे, तो उसने जो पिछले 4 दिन के अंदर जो एशियन मार्केट की तेज़ी थी उसने कैचअप किया। तो उसके बाद अगर ASX 200 की बात करें ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स की तो वो फ्लैट था। उसके बाद अगर हम बात करें हैंग सेंग तो हैंग सेंग बहुत बढ़िया गिरावट थी, तो करीबन 0.3% की गिरावट हैंग सेंग के बाज़ार के अंदर थी। उसके बाद देखिएगा ताइवान के बाज़ार खुले तो पॉजिटिव थे लेकिन वो भी शाम होते होते 0.1% के आसपास की गिरावट के साथ काम कर रहे थे। सिमिलरली कोरिया के बाज़ार भी जो है नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे। और चाइना के बाज़ारों में आज काफ़ी बड़ी मंदी थी। तो अगर आप चाइना का A50 देखें तो वो करीबन 3.5-4% के आसपास की गिरावट के साथ काम कर रहा था और बाकी जो चाइनीज़ बाज़ार थे वो भी गिरावट के साथ ही काम कर रहे थे। तो इससे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी जो बाज़ार हैं वो वास्तव में टॉप आउट हो रहे हैं और यानी कि जो है उनके जो टॉप बन चुके हैं और शायद अब एक इंटरमीडिएट मंदी की तरफ जो है बाज़ार जा सकता है। और जो इंटरमीडिएट मंदी है वो करीबन 15 से 1 महीने तक जो है चल सकती है। इस बात के जो है आसार मुझे लगते हैं। लेकिन देखिएगा ये जो आसार हैं ये अभी से एक्सपायरी के आसपास ही जो है आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी जो संकेत बने हैं वो इनिशियल हैं और अगर ऐसा हो सका कि अगर 1 या 2 दिन में अच्छा रीबाउंड हो गया तो हो सकता है कि हमें भी अपने विचार बदलने पड़े। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी आपके साथ जो है ये डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं या जो भी एनालिसिस्ट हैं वो थोड़ा रुक के ये बात बोलते हैं कि जब 2-3 दिन बीत चुके होते हैं, जब वो पोजीशन हो चुकी होती है उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं, हालांकि वो सेफ साइड भी जो है प्ले करते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा एग्रेसिवली आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, जबकि समझदारी यही कहती है कि थोड़ा रुकने के बाद जो है डिसीजन लेना चाहिए था। इसके बाद देखिएगा बैंकों में फेडरल बैंक में आज 2% की तेज़ी जो है रिजल्ट के बाद। हालांकि रिजल्ट जब पिछले सेशन में आए थे तो वहाँ पर रिज़ल्ट आ चुके थे और बाज़ार ने उसको सही से जो है पढ़ा नहीं होता है क्योंकि जो मार्केट आवर्स में रिज़ल्ट आते हैं तो पूरी तरीके से जो है उनको समझा नहीं जा सकता है क्योंकि सभी लोग जो है जनरली एक्टिव रहते हैं बाज़ार के अंदर। उसी तरीके से देखिएगा आज बाज़ार के अंदर एक और सबसे खास बात है कि RBL बैंक के अंदर 200 रुपये के लेवल जो है टूट गए हैं और ये 200 रुपये पर काफ़ी समय से जो है ये बेस बनाया हुआ था। उसी तरीके से आज 300 रुपये के लेवल्स बंधन बैंक में भी टूट गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि रिजल्ट आने पर वीकनेस आ सकती है। उसके अलावा SBI के अंदर हालांकि अभी भी 420 रुपये से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखिएगा सहारा में सबसे ज़्यादा SBI का ही है तेज़ी करने के लिए। इंडसइंड बैंक ने आज फुंकार तो जो है लगाई थी, हुंकार 996 रुपये तक गया, लगा रहा था कि आज 1000 रुपये तोड़ देगा, लेकिन इंडसइंड बैंक की भी जो है कमर तोड़ दी बाद में और HDFC बैंक भी जो है माइनस में था। ICICI बैंक देखिए कि 687 तक तो गया, लेकिन देखिए ऊपर के लेवल में इसमें भी सेलिंग थी। IDFC फर्स्ट बैंक शायद आपको बहुत ही जल्द 50 रुपये के लेवल तोड़ता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर भी हमें वीकनेस नज़र आ रही है। तो आज एक टेक्निकल बाउंस बैक था। एक्सिस बैंक अब ख़राब रिजल्ट है, तो अब कल देखिएगा इसका क्या होगा। हालांकि कभी कभी ख़राब रिजल्ट पे भी शेयर चल जाता है,
लेकिन मुझे उम्मीद कम है। 756 के प्राइस है, तो बहुत ही मतलब हो सकता है कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही 730 रुपये तक के लेवल भी देखने के लिए मिल जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगस्त तक ये शेयर 700 रुपये 705 रुपये तक भी जो है दिखा सकता है। और थोड़ा सा एग्रेसिवली देखें तो अगस्त के महीने में 680 रुपये तक के भाव भी एक्सिस बैंक में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के 1% की तेज़ी। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए कि अपनी 1710-1720 की जो है जो सपोर्ट है उसको रोके हुए है और काफ़ी महीनों से रोके हुए है। अब अगर 1710-1720 जैसे ही टूटेंगे और क्लोजिंग बेसिस पे 1700 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो फिर आप देखिएगा 1560 और 1580 के आसपास की तैयारी कोटक महिंद्रा बैंक में भी करते हुए नजर आएंगे। आपको लग रहा होगा कि आज मैं काफ़ी जो है नीचे के लेवल्स जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि देखिएगा बाजार के अंदर जो मोमेंटम है वो वीक पड़ता जा रहा है। एफआईज ने आज 26 जुलाई 2021 को 2376 करोड़ की सेलिंग की है। पूरे महीने में 14,744 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज इंडेक्स में 73 करोड़ की जो है बाइंग करी, लेकिन महीने की 2575 की सेलिंग है। इसके अलावा 4000 करोड़ की जो है इनकी स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। अब जो भी कुछ होगा वो एग्रेसिव हो सकता है। ये 2-3 दिन देखिएगा एक्सपायरी के हैं, तो हो सकता है कि नीचे से पुल बैक बने, लेकिन मुझे अब सस्टेनेबिलिटी कम लग रही है। और देखिएगा ये 3 दिन अगर बाजार ने तेज़ी के काट दिए और रोल ओवर करा दिए तेज़ी तो बात अलग है, नहीं अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि मंदी के सौदे रोल ओवर होंगे इस बार, और इसीलिए मुझे अगस्त का महीना काफ़ी वीक लग रहा है। इस एक्सपायरी में भी जो वीकनेस आ सकती है, गहरा सकती है, बट अगस्त का महीना जो है हमें वीक लग रहा है। यानी कि जो तेज़ी अभी हमने प्ले की है वो शायद थमती हुई आपको अगस्त के महीने में नजर आए। और पुट कॉल रेशियो जो है 0.97 निफ्टी में है, तो हो सकता है कि वो 1.1 तक चली जाए, तो वो आपको 30-40 पॉइंट की सपोर्ट देती है, तो वो वहीं पे जाके 15,900 पर ही बैंक निफ्टी फिर रेजिस्टेंस खा जाएगा। और बैंक निफ्टी 0.92 है, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन जिनकी वजह से 0.92 है वो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक थे। अब एक्सिस बैंक से आज जो मुझे सपोर्ट नहीं लग रहा। मुझे कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिज़ल्ट बहुत ख़राब लगे, एक्सिस बैंक के भी रिज़ल्ट ख़राब है, तो इनका रिएक्शन तो जो देखिएगा बाजार देगा। तो मंदड़िया भी जो है शिकार करने के लिए बैठा नहीं है, क्योंकि वो बियर है, वो आराम से आएगा, वो उसको 10-15 दिन ही काम करना होता है, तो वो जो 10-15 दिन में ही बहुत बड़ी तबाही कर देता है। बाजार के अंदर अगर रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो देखिएगा रेजिस्टेंस अभी 15,900 पे है और सपोर्ट 15,800 पे है। 15,800 पे देखिएगा जो आज पुट राइटिंग हुई वो 24876 हुई, तो 15,800 की जो पुट राइटिंग है तो 15,800 सपोर्ट दिखा रहा है, और 15,800 पे ही जो पुट लिखी गई, जो कॉल राइट की गई वो 29965 है, यानी कि बराबर की टक्कर थी। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जो है पुट राइटिंग की साइड जाता है, तो 15,800 एक मेजर सपोर्ट अभी भी आपको नज़र आएगी। वहीं 15,900 पर 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं लिखे हुए हैं कॉल साइड में, और 1,13,000 की पुट लिखी हुई है 15,800 में, तो 15,800 15,900 अभी भी एक अच्छी रेंज है। जिधर भी बाजार टूटता है वॉल्यूम के साथ, तो उधर जो है बाजार 100-150 पॉइंट और भी आगे खिसक भी सकता है और आगे जा भी सकता है। खिसकने के चांसेस मुझे भी थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बाजार के अंदर जो है कंफर्ट हमें अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, और कंफर्ट कम होने का रीज़न जो है हमें रिजल्ट लग रहे हैं। तो रिजल्ट इंप्रेसिव आ नहीं रहे हैं कंपनीज़ के, तो जैसे रिजल्ट सीजन ख़त्म होगा बाज़ार के बड़े पार्टिसिपेंट्स जो है अपना गेम खेलना जो है शुरू कर देंगे। और 35,000 के आसपास जो है आज बैंक निफ्टी काफ़ी बार जो उसने अटैम्प्ट किया, लेकिन देखिएगा आज जो बैंक निफ्टी का मेजर अहम जो लेवल था वहीं पर बंद हुआ है। 34,950 के आसपास घूमता रहा। बुल्स ने एक बार धक्का मार के जो है 35,100 के ऊपर लेके तो जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल पे सेलिंग है। और आज बीयर्स ने 35,700 के नीचे भी ये बाजार को लेके गई क्षण भर के लिए, 35,800 के नीचे भी ले गए, तो 35,800 पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो बाजार जो है ये मिड पॉइंट में चल रहा है। 150 पॉइंट नीचे अगर जाओगे तो 34,800 पे अच्छी सपोर्ट है, ऊपर जाओगे तो 35,100 पे अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 35,000 भी एक अहम लेवल है जहाँ पर पुट और कॉल जो है दोनों खेलने वाले जो है बराबर की मात्रा में। तो आज का एनालिसिस यहीं तक। तो आपको एनालिसिस कैसा लगे जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।